ये कहानी है दो दोस्तों की, राम और श्याम की। दोनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि हम मिलकर एक बिजनेस शुरू करेंगे। हम एक भैंस खरीदेंगे और उसका दूध निकालेंगे, दूध को बेचेंगे, दूध से दही बनाएंगे, खोया बनाएंगे, पनीर भी बनाएंगे और हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि अगली सुबह 10 बजे हम चौराहे पर मिलेंगे और फिर हम भैंस खरीदने के लिए जाएंगे। अगले दिन राम चौराहे पर पहुंच जाता है। अब राम शाम का इंतजार करता है। 1 घंटा निकल जाता है, 2 घंटे निकल जाते हैं, 3 घंटे निकल जाते हैं। अब राम को लगता है कि शाम को इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो नहीं आया। तो राम अकेला जाकर भैंस खरीद कर ले आता है। अब घर पे राम भैंस की बहुत सेवा करता है, उसका दूध निकलता है, दूध से वो मिल्क प्रोडक्ट बनाता है और बेचना शुरू कर देता है। अब मुनाफा होना शुरू हो जाता है और वो कमाई करता है, उससे री इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में। 1 से 2 भैंस खरीदता है और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में 15 भैंस हो जाती है। पर राम वहीं पर नहीं रुकता। राम गांव से शहर पहुंचता है और शहर के बाद पूरे राज्य में अलग अलग जगह पर फैक्ट्रियां लगाता है। उसका दूध और मिल्क प्रोडक्ट का बिजनेस बहुत अच्छा चल जाता है। अब राम अमीर भी हो जाता है। राम नया घर ले लेता है शहर में और नई गाड़ी भी खरीद लेता है। एक दिन राम को याद आती है अपने गांव की। वो सोचता है कि अपने दोस्तों से मिलकर तो आओ, गांव में जिन लोगों के साथ खेला कूदा हो उनसे मिलकर तो आओ। अब राम अपनी चमचमाती गाड़ी लेकर निकल जाता है, लेकिन गांव का रास्ता ऐसा होता है कच्चा, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी एक जगह पर फंस जाती है। अब वो रेस तो दे रहा होता है, लेकिन सिर्फ टायर घूमते हैं और मिट्टी को पीछे फेंक रहे होते हैं। उसे एक आदमी चाहिए जो गाड़ी को धक्का लगा पाए। अब राम वो बाहर निकलता है और इधर उधर देखता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जो पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है। राम उसे आवाज लगाता है कि हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या मेरी मदद कर सकते हो? अब वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। राम गाड़ी को बंद करके उस आदमी की तरफ जाता है। आदमी की तरफ जाने के बाद वो क्या देखता है, अरे ये तो श्याम। श्याम, तूने क्या हालत कर रखी है, क्या बना रखा है अपने आप को? श्याम कहता है, बाबूजी आप कौन? श्याम इमेजिन ही नहीं कर पाता कि राम कभी सक्सेसफुल भी होगा, वो गाड़ी का मालिक भी बनेगा। वो पहचान ही नहीं पाया कि आदमी कौन है। श्याम ये सोचता है कि राम तो एक मेरे साथ घूमता था और उसके पास तो दो भैंसें थी, बस यही तो था। फिर वो कहाँ से बढ़ गया, उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। वो राम बोलता है कि श्याम एक बात मुझे बता। ये बात मेरे दिमाग में बहुत बार खटकती है कि जब मैंने बोला था कि सुबह सुबह तू चौराहे पर आ जाना, हम भैंस खरीदने के लिए जाएंगे, तो तू आया क्यों नहीं? देख मेरा बिजनेस आज कितना बढ़िया चल रहा है। आज मैं इतना बड़ा आदमी बन गया क्योंकि एक दिन हमने वो काम करने का डिसीजन लिया था और तूने नहीं किया। और तू देख कहाँ पर है और आज मैं कहाँ पर हूँ। अब तू क्यों नहीं आया वो पहले मुझे बता। श्याम धीमी आवाज में बोलता है कि भाई उस दिन मैं घर गया, मैंने अपनी बीवी से डिस्कस भी किया कि हम भैंस खरीदेंगे, पर मेरी बीवी ने बोला तुम भैंस खरीद तो लोगे पर भैंस बीमार हो गई, भैंस मर गई तो। राम हंसने लग जाता है और कहता है कि भाई जो तूने काम शुरू ही नहीं किया, तू उससे पहले ही उसके बारे में नेगेटिव सोचने लग गया। इसी वजह से लोग जिंदगी में कामयाब नहीं बन पाते, क्योंकि वो लोग नेगेटिव पहले सोचते हैं। नेगेटिव लोग नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा सोचते हैं। वो ये सोचते हैं जो हुआ ही नहीं, और ये नाकामयाब लोगों की निशानी है। पॉजिटिव लोग क्या सोचते हैं, लेट्स गिव अ शॉट, चलो करके देखते हैं, अगर ये हो गया तो। मतलब आपकी जिंदगी में हो सकता है कोई इंसान एक बिजनेस के बारे में बताए या कोई नए काम के बारे में बताए, और आप भी शाम की तरह सोचोगे कि अगर नहीं हुआ तो क्या। अब नहीं होगा तो क्या होगा, जहां पर थे वहां पर ही तो रहोगे। बट अगर हो गया तो। सो जिंदगी में हमेशा अपॉर्चुनिटी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर चलो, तभी आप अपनी जिंदगी में एक नए मुकाम को हासिल कर पाओगे। तो अगर आप अपना लेवल ऑफ लाइफ चेंज करना चाहते हो तो नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। सो आपकी भैंस पैदा होने से पहले नहीं मरनी चाहिए, उस पर ध्यान रखो। मर गई तो वो किस्मत की बात, बट ज्यादातर टाइम भैंस मरती नहीं है। वो दूध भी देती है, घी भी देती है, दही भी देती है और पनीर भी देती है। पहले भैंस को लेकर तो आओ। आई होप इस कहानी का मैसेज आपको समझ में आ गया होगा, तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, ये वीडियो उनको जरूर शेयर करना